गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले 2-3 वीडियो मैंने एडोलेसेंट्स पर बनाया हुआ है, तो आज मैंने सोचा कि बच्चों ने कितनी तैयारी की है देखती हूँ और वो कितना आंसर सही दे पाते हैं। तो आज मैं आपको एडोलेसेंस से संबंधित, किशोरावस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। तो आप देखो, बताना कितने आपने सही तरीके से देखा है वीडियो को, कितने अच्छे तरीके से आपने पढ़ाई की है और कितने अच्छे से तरीके से आपकी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी चल रही है। तो चलिए मैं प्रश्न पूछूं आपसे, तैयार हो जाना। पहला प्रश्न है, एडोलेसेंस किशोरावस्था का अंग्रेजी शब्द है जो बना है एडोलेसियर से। एडोलेसियर से बना है। इसको एडोलेस्कर भी बोलते हैं कई जगहों में। तो एडोलेस्कर से बना है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है बताओ? वृद्धि हार्मोन या वृद्धि की ओर बढ़ना या परिपक्वता की ओर बढ़ना। तीसरा ऑप्शन मानसिक विकास होना। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? प्रश्न फिर से सुन लो। एडोलेसेंस किशोरावस्था का अंग्रेजी शब्द है जो एडोलेस्कर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वृद्धि हार्मोन का निकलना, दूसरा वृद्धि होना, तीसरा परिपक्वता की ओर बढ़ना और चौथा मानसिक विकास। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सही आंसर क्या है बताओ आप। आज मैं सोच रखी हूं, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन के आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, वहां से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, करेक्ट। चलो दूसरा क्वेश्चन। लड़कियों में वृद्धि की गति सर्वाधिक होता है। लड़कियों में वृद्धि की गति सर्वाधिक होता है। पहला ऑप्शन 11 से 14 वर्ष की अवस्था में, दूसरा 13 से 16 वर्ष की अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है 12 से 16 वर्ष की अवस्था में और चौथा ऑप्शन है 16 से 18 वर्ष की अवस्था में। कौन सा सही आंसर है ये आपको बताना है। बताओ, फिर से प्रश्न पूछो। लड़कियों में वृद्धि की गति सर्वाधिक होता है 11 से 14 वर्ष की अवस्था में, दूसरा 13 से 16 वर्ष की अवस्था में, तीसरा 12 से 16 वर्ष की अवस्था में और चौथा 16 से 18 वर्ष की अवस्था में। क्या करेक्ट आंसर है बच्चे? जवाब दो। अगर आपने वीडियो देखा होगा सही करेक्ट आंसर दोगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका। बीगे एवं हंट के अनुसार किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है। बीगे एवं हंट के अनुसार किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला अर्थ है, पहला परिवर्तन, दूसरा हार्मोन स्रावन, तीसरा संवेगात्मक अस्थिरता और चौथा है ट्रांजिशन फेज। क्या करेक्ट आंसर है? जवाब आपको देना है। आज मैंने सोच लिया कि आज जवाब मैं नहीं दूंगी, तत्काल बच्चे थोड़ा दिमाग पर जोर लगाएं। बच्चे दिमाग पर जोर लगाएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन। किशोर वय की लड़कियों में स्त्री सुलभ लक्षणों के विकास का कारण है। प्रश्न है, किशोर वय की लड़कियों में स्त्री सुलभ लक्षणों के विकास का कारण है मासिक धर्म का आना, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होना और तीसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होना और चौथा है उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर है बोलो।
विच वन इज द करेक्ट आंसर? मालूम करो, नहीं मालूम है तो पिछला वीडियो देखो जा करके, पढ़ाई करो अच्छे से। चलो चौथा क्वेश्चन आपको बता दिया। अब पांचवा क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास अपने चरम पर होता है। संवेगात्मक विकास अपने चरम पर होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? क्या है करेक्ट आंसर? कब होता है संवेगात्मक विकास अपने चरम पर? कब होता है? बोलो। अगर आप इन प्रश्नों को सही जवाब दे देते हो, मैं समझ जाऊंगी कि बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी उनकी कितनी अच्छी तैयारी है, या फर्स्ट ग्रेड की कितनी अच्छी तैयारी है। अभी परीक्षा है ना फर्स्ट ग्रेड का, है ना, उसके संबंधित मैंने प्रश्नों की तैयारी करवा रखी हूँ और कुछ क्वेश्चन और पूछूंगी, हर दिन पूछूंगी, तो इसका जवाब देना आप, मैं नहीं बताऊंगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्पना बाहुल्य की अवस्था है युवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? कल्पना बाहुल्य की अवस्था है युवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? बोलो, विच वन इज द करेक्ट आंसर? सही उत्तर क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट क्वेश्चन, वो ये परेशानी एवं तनाव की अवस्था है, आंधी और तूफान की अवस्था है, सभी प्रश्न आता है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था? क्या है? बोलो, कौन सी अवस्था है जो आंधी और तूफान की अवस्था है, जिसको परेशानी और तनाव की अवस्था कहा जाता है? उस अवस्था का नाम बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, किशोरावस्था में कैलोरी मांग बढ़ने का कारण है? किशोरावस्था में कैलोरी मांग बढ़ने का कारण है, क्या कारण है बताओ? ऑप्शन आपके पास है, आधारीय चयापचय दर में वृद्धि होना, पहला ऑप्शन। सेकेंड, क्रियाशीलता में वृद्धि होना। थर्ड, मांसपेशियों में, शरीर की मांसपेशियों की मात्रा में वृद्धि होना। और चौथा है उपरोक्त सभी। क्या कारण है? किशोरावस्था में कैलोरी मांग बढ़ने का क्या कारण है? चलो आंसर मैं आपको सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 13 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए, 13 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए दैनिक ऊर्जा मांग की प्रस्तावना है। सुनो क्वेश्चन को ध्यान से, एग्जाम में अक्सर इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज थोड़ा हेरफेर कर दिया जाता है और जिसने लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया वो गलत कर जाते हैं। वापस प्रश्न मैं दोहरा रही हूँ, 13 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए दैनिक ऊर्जा की मांग की प्रस्तावना है। मतलब कितना रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज कैलोरी का है 13 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए? पहला है आपका 2400 किलो कैलोरी, सेकेंड है 2500 किलो कैलोरी, थर्ड है 2860 किलो कैलोरी और चौथा है 3350 किलो कैलोरी। कौन सा करेक्ट आंसर है बताओ? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बोलो, मालूम है? बताया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 से 18 वर्ष के बालिकाओं के लिए दैनिक ऊर्जा की मांग की प्रस्तावना की गई है।
16 से 18 वर्ष के बालिकाओं के लिए दैनिक ऊर्जा की मांग की प्रस्तावना की गई है। पहला 2400 किलो कैलोरी, दूसरा 2500 किलो कैलोरी, तीसरा 2900 किलो कैलोरी और चौथा 3320 किलो कैलोरी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? नहीं मालूम? चलो आगे देखते हैं। किशोरावस्था में प्रोटीन मांग ज़्यादा होने के कारण है। किशोरावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ने का कारण है। पहला, नए तंतुओं एवं कोषों का निर्माण होना, दूसरा हार्मोन का निर्माण होना, तीसरा मांसपेशियों की मात्रा में वृद्धि होना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। फिर से हम प्रश्न को दोहराते हैं। किशोरावस्था में प्रोटीन मांग ज़्यादा होने के कारण है। पहला, नए तंतुओं एवं कोषों का निर्माण होना, दूसरा हार्मोन का निर्माण होना, तीसरा मांसपेशियों की मात्रा में वृद्धि होना और चौथा उपरोक्त सभी। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर बेटा? आप बताओ, बोलो कौन सा करेक्ट आंसर है? कोई तो बताओगे सही आंसर क्या है? चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। चलिए, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मैं इस प्रश्न को यहीं विराम देती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक मुझे दो जाने की इजाज़त और बाय बाय। क्वेश्चंस मैं पूरा कराऊंगी एडोलेसेंट्स का। नेक्स्ट वीडियो में आप देखना क्वेश्चन को, ठीक है? ओके बाय बच्चे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।